फंक्शंस और लूप्स डिस्कस की थी, और उसके बाद हम फंक्शंस देख रहे थे। तो आज हम फंक्शंस को थोड़ा रिवाइज करके फिर नेक्स्ट नेस्टेड लूप का टॉपिक है, उसे एक दफ़ा कवर कर लेंगे, और इंशाल्लाह ताला और उसके बाद हम आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? जी सर। और अच्छा, कोई आप रिवाइज करना चाहता हो लास्ट क्लास में जो था, अगर ये टॉपिक फंक्शंस का? एनीवन? लाइक लास्ट क्लास में हमने सिर्फ एग्जांपल डिस्कस की थी, आज हम ज़रा सा थ्योरेटिकली और साथ उसके एक एग्जांपल एक दो डिस्कस कर लेते हैं। कोई स्टार्ट करेगा लाइक, अगर प्रेजेंट करना चाहे? और वाइस फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फंक्शन हमारे पास क्या है? फंक्शन इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। लाइक हम डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाते हैं। तो अब लाइक हम एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि हम मल्टीप्लाई डिवाइड, अब अगर हमें कोई दे दे दो तीन वेरिएबल्स कि हमने इन्हें यूज़ करते हुए कैलकुलेटर बनाना है, तो हम एक दफ़ा तो कैलकुलेटर बना लेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हमने उसे यूज़ करना है तो क्या हम वो प्रोग्राम दोबारा लिखेंगे? तो नहीं, उसमें हम क्या करेंगे, हम छोटे छोटे डिफरेंट फंक्शंस बना लेंगे। लाइक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड, लाइक सम का फंक्शन, माइनस का, मल्टीप्लाई और डिवीजन का। तो क्या होगा कि नेक्स्ट हमारे पास अगर अगेन हमें यूज़ भी करनी पड़ी कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ, तो हम उन प्रोग्राम में उन शॉर्ट प्रोग्राम्स का यूज़ कर सकते हैं जिन्हें हम कहते हैं फंक्शंस। ओके, ये क्लियर है सबको? जी सर। ओके। अ, अब फंक्शंस हम यूज़ किस लिए करते हैं? कि रीयूजबिलिटी होती है हमारी, हमें बार बार कोड राइट डाउन नहीं करना पड़ता, राइट वंस यूज मल्टीपल टाइम। जैसे अब हम कैलकुलेटर की एग्जांपल ही डिस्कस कर रहे हैं, तो हम एक दफ़ा कैलकुलेटर का प्रोग्राम लिख लेंगे, और उसके बाद वैल्यूज डिफरेंट भी होती हैं, तो हम सेम प्रोग्राम एक दफ़ा राइट डाउन जो किया है उसे यूज़ कर सकते हैं। मॉड्युलैरिटी, लाइक कि हम अपने एक प्रोग्राम को डिफरेंट पीसीज में डिवाइड कर सकते हैं, ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेते हैं और उसे रीयूज कर लेते हैं। इस तरह हमें फंक्शन को अंडरस्टैंड करने में भी इजी रहता है। और क्लैरिटी, लाइक कोड सर मैं हमारा। एक्सप्लेन करूँ? यस मैम, श्योर। ओके। अच्छा, लास्ट लास्ट जो क्लास थी उसमें सर ने फंक्शंस के बारे में बताया था। सर ने बताया जैसे कि वो रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड जो होता है उसको हम फंक्शंस कहते हैं, लेकिन जर्नली हम लोग ये कह सकते हैं कि हम किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए फंक्शंस बनाते हैं। कि कोई भी जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे अगर कैलकुलेटर बनाना है तो एडिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होगी, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन वगैरह की, तो ये हम लोगों के पास सेपरेट हम लोग फंक्शंस डिफाइन कर देंगे कि एडिशन जिससे सम करना होगा वो सम का सेपरेट फंक्शन और बाकी चीजों का। अच्छा, जो ये अभी ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि व्हाई यूज फंक्शंस। रीयूजेबिलिटी सर ने बता दी है, मॉड्यूलरिटी भी बता दी, क्लैरिटी भी। जैसे है कि अगर आपके पास फंक्शन सेपरेटली डिफाइन होंगे, जैसे सम का है या सब्ट्रैक्शन का है, तो आप क्लियरली उस कोड पे जाके देख सकते हैं। मतलब नेम से, एक तो नेमिंग जो है आप वो क्लियर दे दें, तो फंक्शंस से आप लोग ये रियलाइज कर सकते हैं कि आप लोग कहाँ पे एक प्रोग्राम सेट किए कैलकुलेटर का। तो सम का जैसे फंक्शन है तो सम का फंक्शन क्लियरली बताएगा कि दो नंबर्स है या जितने भी हैं वो एडिशन हो रही है यहाँ पे। जब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन का सेपरेटली बताएगा कि आप ये परफॉर्म कर रहे हैं। इससे पहले जो इफ एल्स की स्टेटमेंट्स या बाकी थी वो भी समहाउ थोड़ा बहुत क्लियर थी, लेकिन फंक्शंस में जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास फर्दर जो कोड होता है वो रिफाइंड फॉर्म में आ जाता है। और सर सही। और एग्जैक्टली मैम। इसी तरह रियल लाइफ की जो एग्जांपल्स हैं उसमें हम लोग राइट। सर जैसे आपने कैलकुलेटर की बताई है, इसी तरह अगर आप डिफरेंट ये जैसे बेकिंग की यहाँ पे लिखा है या कोई भी है, तो हम जैसे स्टेप वाइज भी कोई काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट
फंक्शंस जब जब भी हम लोग डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं तो हम कहते हैं सर्टेन एक हमारा प्रोजेक्ट है या कोई भी हम ये सर ये इसमें क्या बची है देखिए कुकीज यू डोंट नीड टू राइट डाउन द रेसिपी हम आप इसी करें, कोई इशू नहीं, जस्ट जी सर जैसे कैलकुलेटर की एग्जांपल है कि अगर आप सिंपल कैलकुलेटर बना रहे हैं या अभी रिसेंटली क्या था जैसे अगर नंबर्स थे नंबर ब्लॉक था जिसमें हम लोगों ने ये बताना था कि कोई भी प्रोजेक्ट बनाया जिसमें हम लोगों ने ऑड और इवन नंबर्स और प्राइम नंबर्स को हम लोगों ने बताया या ऑड और इवन नंबर्स है उनमें हमने इफ एल्स की स्टेटमेंट से जनरली हम लोग काम कर सकते हैं लेकिन अगर हम लोग उनमें भी फंक्शंस बता देंगे तो हमें फर्दर इंडिविजुअली हम ये फंक्शन का जो ब्लॉक होगा उसकी कोडिंग में जाके अगर फर्दर हम लोगों ने कोई चेक्स या कुछ लगाने होंगे तो वो भी हम लोग कर सकते हैं और इसके अलावा रियल लाइफ की बहुत सी एग्जांपल्स हैं अगर हम लोग मेन एक कोई भी टास्क लेना है उसको मेन टास्क लेंगे और उसके अंदर जो फंक्शनैलिटीज या सब फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करेंगे वो हम फंक्शंस के थ्रू करेंगे जब भी फंक्शंस करते हैं उनका एक जो पाइथन में करेंगे उसका एक सिंटैक्स होगा उस सिंटैक्स में जब भी डिफाइन करना होगा तो DEF ये जो ब्लू कलर में कीवर्ड है यहाँ से मतलब ये स्टार्ट करने से पहले आप ये लिखेंगे उसके बाद कोई भी फंक्शन का नाम जैसे कैलकुलेटर लिखा है या कोई भी है फंक्शन नेम मेंशन करेंगे और पैरेंथेसिस में आप पैरामीटर्स पास करेंगे आप इसमें आगे फर्दर सर ने बताया था कि आप विदाउट पैरामीटर्स भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग एग्जांपल सैंपल देख रहे हैं तो उसमें हम लोगों ने ये कहा है कि जब हम पैरामीटर अंदर पास करते हैं तो हम जब फंक्शन को रिटर्न करेंगे तो कोई वैल्यू रिटर्न करेंगे उसकी फंक्शनैलिटी जैसे अगर हमने सम का है तो सम हम कहेंगे कि C इज इक्वल टू A+B तो रिटर्न हम C कर देंगे अगर हम सम का फंक्शन बना रहे होते हैं तो या जैसे यहाँ डायरेक्टली हम लोग A+B रिटर्न कर देंगे तो हमारे पास एडिशन आ जाएगी जो सेकंड का हमारे पास है एग्जैक्टली मैम आपने बिल्कुल ठीक बताया। ये 1 मिनट कनेक्ट हो रहे, अभी रहा होता तो सर यहाँ अभी पे क्वेश्चन जैसे है। यस मैम। जी सर सर कोई मैं कह क्वेश्चन रहा हूँ सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमने ये पैरामीटर लिया है यस सर। इसको हम ऑलवेज पैरामीटर कहेंगे या यहाँ पे इसको हम डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट नेम भी दे सकते हैं लाइक सर इसका कोई जी जी, जब सर हम फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं ना उस टाइम हम इसमें पैरामीटर पास कर, ये हमारे इसे हम पैरामीटर कह रहे होते हैं। लेकिन जब हम इनमें कोई वैल्यू पास कर देते हैं ना तब उन्हें हम आर्ग्यूमेंट कह लेते हैं। लाइक डिफरेंट नेम है अब लेकिन आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं। आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर इन्हें कहते ओके ठीक है अब ये नीचे आके जब हमने ए व बी किया है तो ये हमारे पास आर्गुमेंट बन गया है हैं। एग्जैक्टली सर। ओके थैंक यू और जैसे मैम अभी बता रही थी कि हम ये रिटर्न की वैल्यू हमारे पास ये ऑप्शनल है। लाइक अगर मैं और पैरामीटर्स भी जिस तरह, अब मैं यहाँ पे अगर ये सम का फंक्शन है यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे पैरामीटर पास किए A एंड B तो उसने वैल्यू रिटर्न कर दिया। अगर मैं यहाँ पे कोई पैरामीटर पास ना करूँ और मैं यहाँ पे सिंपल वैल्यू करूँ, ये जिस तरह आप ये हमारे पास यहाँ पे भी आ रहा है, चलें हम ए से कर लेते हैं। A = 1, B = 5 और हम नेक्स्ट इसका किसी वैल्यू में स्टोर करवा दें रिजल्ट। सॉरी, हम प्रिंट करवा देते हैं सामने। तो हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें कि अब इसे एक सेकंड अब यहाँ रन करते हैं ऐड नंबर्स। ठीक है। अच्छा अब हमें ये स्टेटमेंट जरूरत नहीं, सिर्फ रिजल्ट प्रिंट करवाना। तो अब हम इसे रन करें। 1 मिनट, अच्छा सॉरी, आर्गुमेंट पास कर दिया मैंने, आर्गुमेंट पास नहीं थे करने क्योंकि ऊपर हमने फंक्शन में यहाँ पे पैरामीटर्स वगैरह कोई भी नहीं दिए, इसलिए हम यहाँ पे कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास अब सम 6 आ गया और यहाँ पे हमने प्रिंट स्टेटमेंट फंक्शन में ऐड कर दिया तो हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर हम ये ऐड नहीं करते तो देन हम यहाँ पे भी प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे रिटर्न और प्रिंट स्टेटमेंट का क्या डिफरेंस है, किसी को पता है, कोई बताएगा? अच्छा यहाँ पे ओके, सर हमने जो यहाँ पे हमारे पास फलाना आ रहा है लेकिन अगर हम यहाँ पे वैल्यू यूज़ कर लें रिटर्न की तब हमारे पास क्या आंसर आता है? ठीक है सर हो 6 जाएगा।
6 आएगा। एग्जैक्टली। अब इसका रीजन किसी को पता है, कोई शेयर करेगा? सर क्योंकि अगर हम रिटर्न करवाएंगे तो हमको अलग से वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जो आप क्या नाम है फंक्शन में जो आपने कॉल दी है वहाँ वो हम कॉल करवाएंगे, इसलिए रिटर्न में हम प्रिंट करवाएंगे। अगर रिटर्न में अगर आप प्रिंट नहीं करवाते, कंसोल लॉग करवाते हैं, सॉरी प्रिंट करवाते हैं, तो आपको ये पैरामीटर यूज़ करने नहीं पड़ेंगे, जैसे रिजल्ट इक्वल टू नंबर। जी सर, ऑलमोस्ट करेक्ट है आपने बताया। और इसमें यह है कि जब हम यहाँ पे अब हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं ना, इसमें यह है कि जो भी हमारा आंसर होगा है, जो वैल्यू है, वो इसमें स्टोर हो जाती है। लाइक कि हम बाद में उसे कहीं भी कॉल कर सकते हैं। अब रिजल्ट मैंने यहाँ पे फंक्शन पास कर दिया है, अब ये इस वैल्यू में स्टोर हो गया है। लेकिन आपने देखा कि जब हमने रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ नहीं की, हम इसका किसी भी वैल्यू में स्टोर कर लें सम, जिस तरह आप सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इसमें किया था, या रिजल्ट में सच वैल्यू हमने की थी। तो अब ऐसे मैं रिजल्ट प्रिंट करूंगा ना, तो हमारे पास नन आ रहा था। ये रीज़न इसलिए कि रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो वैल्यू को स्टोर कर लेती है, और उसे हम नेक्स्ट कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। सिर्फ अब यहाँ पे हमने सम किया और रिटर्न वैल्यू रिटर्न स्टेटमेंट में इसमें आंसर स्टोर कर लिया, और नीचे हम उसे कहीं भी कॉल कर लेते हैं। लेकिन जब हम प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं ना, प्रिंट का सिंपल मीन क्या है कि वो इसमें वैल्यू जो स्टोर होती है प्रिंट करवा देगी रिजल्ट में। लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते, हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वो नेक्स्ट वैल्यू प्रेजेंट करवा सकता है। अब ऐसे हम इसे प्रिंट करेंगे, फर्दर हमारे पास दोबारा ये नॉन प्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करके करूँ, या ठीक सर फिर तो रिजल्ट नहीं आएगा ना। ठीक है, एक सेकंड। अच्छा, रिजल्ट को प्रिंट करवाना हमने, ठीक है। ऊपर रिजल्ट वैल्यू, ये वैल्यू हमारे पास प्रिंट रिजल्ट, सॉरी ठीक है। हमें ना ये यहाँ पे हमने रिटर्न करवाने के लिए वैल्यू स्टेटमेंट यूज़ नहीं की, तो हम इसका आंसर यहाँ भी प्रिंट करवाएंगे। देन हमारे पास एक्सेसिबल होगा। अभी हमारे पास ये वैल्यू स्टोर इसमें करेगा, लेकिन हमारे पास क्या है, हमने फंक्शन में कॉल ही नहीं की हुई कि कहाँ पे हमने इसे वैल्यू को यूज़ करना है। तो रिटर्न स्टेटमेंट हमारी किसी भी जगह पे वैल्यू रिटर्न करवा सकता है। लाइक हम फंक्शन में कहीं भी इसे कॉल कर सकते हैं, इस तरह नहीं हम कॉल कर पाएंगे। ये देखें, अब यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने फंक्शन में कॉल किया हुआ है कि रिजल्ट को प्रिंट करवा देना है। और इसका सिंपल मकसद यही है, क्या करेगा कि सिर्फ प्रिंट करवा देगा। अब नीचे हम दोबारा उसी वेरिएबल जिसमें स्टोर किया फंक्शन उसे कॉल करेंगे, तो वो वैल्यू हमें नन देगा। ओके। सर अगर हम इसको जो अगर ओनली ऐड नंबर करते हैं ब्रैकेट, फिर तो नन नहीं आएगा। सर कहाँ पे कह इस रहे तरह हैं? जो करवाना है ना यूजिंग जी द जी, फंक्शन के सिर्फ हम नीचे। फंक्शन कॉल कर दें, एग्जैक्टली सर। जी जी, फिर नन नहीं आएगा। ये हमारे पास क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ की हुई है, तो ये हमें डायरेक्ट हमारा आंसर रिटर्न कर देगा। रिटर्न ही मीन्स प्रिंट कर देगा, क्योंकि क्योंकि हमने यहाँ हमने रिटर्न पे। नहीं किया ना। यस सर। ओके, ये चीज़ क्लियर है सबको, लाइक रिटर्न स्टेटमेंट का क्या फंक्शन है और ऐसे। जी सर। ओके। अच्छा, और हम इसमें अगर वेरिएबल पास करें तो देन हमें यहाँ पे कंपलसरी होगा कि हमने वेरिएबल पास करने हैं, तो फिर हमें ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट वेरिएबल पास कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम वेरिएबल पास कर दें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और अगर आपने रिटर्न करवाना तो फिर हम जस्ट सिंपल रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करके उनकी वैल्यू रिटर्न करा सकते सर इसमें डिफॉल्ट वैल्यू पैरामीटर में दे सकते हैं। हैं। एग्जैक्टली सर, दे सकते हैं, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये है कि अब मैं कि अब यहाँ पे मैं करता हूँ कि ए इज़ इक्वल टू 5, बी इज़ इक्वल टू 6। अब मैं ये नीचे यहाँ पे कोई वैल्यू कॉल नहीं करता। अब लेकिन यहाँ पे मैंने कहा हुआ है कि इसका मतलब है इज इक्वल, ये जो हमने ए इज इक्वल टू 5 बी इज इक्वल टू 6 है ना, ये हमने बता दिया कि अगर पैरामीटर फंक्शन में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होती, कोई पैरामीटर कोई यूज़ नहीं करते, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने इन वैल्यू को कॉल कर लेना है। तो अब हमने यहाँ पे कोई पास नहीं किया, तो हमारा ये दोनों वैल्यूज को कंसिडर करते हुए सम आएगा। देखिए 11। और अगर हम यहाँ पे पास कर देते हैं, लाइक हम यहाँ पे 10 कर दूँ और यहाँ 20, तो फिर हमें क्या होगा, फिर वो इन दोनों वैल्यूज़ को इस स्टेटमेंट में पास करके हमें रिटर्न कर देगा।
सर इसमें एक क्वेश्चन है कि अगर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू ना दे और अगर बी को दे दें एग्जैक्टली और सर। जो ऐड नंबर 10 और 20 ऑलरेडी हो इंक्लूडेड, वर्क करेगा? अच्छा, अभी हम कर लेते हैं। लाइक अगर मैं अब बी को अगर नहीं करता, ए की वैल्यू पास कर देता हूँ, तो हमारे पास ये है कि फर्स्ट वैल्यू अब हम इसमें फंक्शन में पास करेंगे तो उससे ज़्यादा फर्स्ट वैल्यू कंसिडर करेगा। अब मैं 10 करूँ पास, तो इसे कंसिडर ए में ही करेगा वैल्यू, तो इसलिए हमें सेकंड वैल्यू कंपलसरी हो जाएगी पास करनी। या हम इस तरह कर सकते हैं, ए को कोई वैल्यू ना दें और बी को हम एक वैल्यू कंसिडर कर लें 6। तो अब मेरा ख्याल हम इसमें पास करेंगे तो उसे कंसिडर कर लेगा कि हम, या आई थिंक हमें इसे सिंपल बी लिखना पड़ेगा। नहीं ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, डिफ़ॉल्ट ही करेगा। सर सेकंड वैल्यू की आएगी ना सर? सर वो बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक हो जाएगी, भी चेक कर लेते हैं एक सेकंड, करता है कि नहीं करता। देखें बाय डिफ़ॉल्ट उसने ले ली वैल्यू। अगर तो हम पास कर देंगे फिर तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू यूज़ नहीं ना करेगा, फिर तो हम कोई बी की वैल्यू पास कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यानी सिर्फ कि जी जी सर। जो कॉल में जो होगी वो उसको चेक करेगा, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसको चेक नहीं करेगा। Right. जी, क्योंकि अगर हम अब बी को हम बाय डिफ़ॉल्ट ना सेट करें, कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट ना करें, ए को कर दें, तो फिर हमें दोनों वैल्यू पास करनी पड़ेंगी। क्योंकि ये देखें अब आ रहा है कि बी आर्गुमेंट यहाँ पे है ही नहीं है फंक्शन में। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। तो अब इसको हम भी वैसे ही कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। इसको इसका फंक्शन लाइक कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी जैसे एज एग्जांपल यूज़ किया है। तो अब यहाँ पे डिफाइन हमारा फंक्शन का कीवर्ड जो हम यूज़ करते हैं, और उसके बाद हमारा फंक्शन का नेम। और नेम हम इसलिए डिफाइन अच्छी तरह करते हैं कि हमें देख के भी नेम से पता चल जाता है कि फंक्शन में क्या परफॉर्म हो रहा है। उसके बाद हम सेल्सियस वैल्यू कॉल करेंगे, तो ये फ़ारेनहाइट से सेल्सियस का फॉर्मूला है। और बाद में हम क्या कर रहे हैं, फ़ारेनहाइट को रिटर्न कर रहे हैं। तो लाइक जहाँ पे भी हम इसे कॉल करेंगे वो हम रिटर्न कर देगा वैल्यू। अब यहाँ पे हम सेल्सियस टेम्परेचर को सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 30 सेल्सियस टेम्परेचर। तो हम उसे अब फ़ारेनहाइट में करें तो कोई कैसे करेंगे प्रिंट, सिंपल इसे ऐसे ही कॉल कर सकते हैं। नो सर, क्योंकि कैसे करें कॉल नहीं किया ना सेल्सियस डिफाइन में। एग्जैक्टली तो पहले हमें क्या वेरिएबल क्रिएट करने की ज़रूरत है। यस, यस सर, तो रिटर्न आपने करवा दी। ओके, पहले हम टेम्परेचर नेम इक्वल टू कैसे सर, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ठीक है चले आ गया नीचे प्रिंट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, और उसमें हम वैल्यू पास कर देंगे हमारी जो सेल्सियस की है, और हम बाद में प्रिंट कर देंगे। तो एक सेकंड इसको हम कर लें ज़रा, वैसे कर देते हैं। एग्जैक्टली हमारे पास 86 सेल्सियस आ गया फ़ारेनहाइट। ओके, ये फंक्शंस यहाँ तक क्लियर है, लाइक डिफाइंड और कैसे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं जो हमने डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ते हुए किए हैं। लाइक लिस्ट में डिफरेंट फंक्शंस हैं, और जिस तरह अपेंड क्या है, और इसके अलावा स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं लेंथ कैलकुलेट करने का या वर्ड को कैपिटल करने का। वो जो सारे फंक्शन हैं उन्हें हम बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, कि हम खुद डिफाइन कर रहे हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। ओके एवरीवन, ये क्लियर है। सर एक बार रिपीट करते हैं, बिल्ड फंक्शन कौन सा होता है? सर बिल्ट इन फंक्शन वो होते हैं जो ऑलरेडी पाइथन की लाइब्रेरी में डिफाइन है। लाइक हम स्ट्रिंग यानी कि यूज, इंपोर्ट इंपोर्ट वगैरह? सर वो लाइब्रेरीज हैं जी। अब जिस तरह हम स्ट्रिंग हम यूज कर रहे थे, एस इज इक्वल टू पाइथन, तो अब यस। हम क्या इसकी लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, या जिस तरह अभी हम करेक्टर को ये करना है कैपिटल लेटर्स में, तो ये अपर ऑलरेडी एक फंक्शन डिफाइंड है पाइथन में। हमें खुद लिखने की जरूरत नहीं है कि कैसे की कैपिटल लेटर करना है। तो ओके, इन्हें हम थैंक कह यू देते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन मीन्स प्री डिफाइंड या बिल्ट इन। सर। और जो जिस तरह अब हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए खुद एक फंक्शन बनाया है, इसे हम यूज़र डिफाइंड कह देते हैं, ये यूज़र बिल्ड, यूज़र डिफाइंड क्या है, ये यूज़र ने खुद डिफाइन किया फंक्शन।
ओके सर। यस सर। अच्छा, आगे हमारे पास है नेस्टेड लूप्स। अब सिंगल लूप्स तो हमने डिस्कस की थी, तो नेस्टेड लूप्स को बताएगा क्या होती हैं? लाइक यहाँ से देख के और हमें बता दें इनके यूज केसेस क्या क्या ही बन रहे हैं। सर नेस्टेड लूप होते हैं जो ना ऑलरेडी लूप्स के अंदर हो, यानी कि फार लूप्स के अंदर फार लूप हो, या वाई लूप के अंदर फार लूप हो। एग्जैक्टली और सर। इसके अलावा मेरे ख्याल में फार लूप के अंदर वाई लूप नहीं हो सकता, आई थिंक। सर जी, क्योंकि वाइल लूप में पहले हमने कोई कंडीशन डिफाइन करनी होती है, लेकिन मे भी कोई केसेस हों जिनमें हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यह है कि वाइल लूप में हम एक कंडीशन पास करते हैं, क्योंकि हम अनसर्टन होते हैं कि हमने कितनी दफ़ा एरे को तो आइटरेट और करवाना। और फार इसके लूप में अलावा उसमें जो हमारे पास होता है ना आउटर लूप, जी सर। उसके अकॉर्डिंग जो होता है इनर लूप की सारी जो होती हैं, जो नंबर्स होते हैं वो आइटरेट होते हैं सिंगल आउटर लूप के। एग्जैक्टली सर। तो कोई बताएगा हम इसे, ये यूजेस किस तरह हम यूज़ करते हैं इन्हें, या मतलब एक यहाँ से रीड करके एक दफ़ा बता दें तो आपको अंडरस्टैंडिंग। सर बताऊँ? जी मैम, श्योर। अच्छा, इसमें जो नेस्टेड लूप के जो लिखे हुए हैं कि कहाँ कहाँ पे हम लोग करेंगे कॉम्प्लेक्स डाटा प्रोसेसिंग में। अब कॉम्प्लेक्स डाटा प्रोसेसिंग में इसमें जो मेन वर्ड यूज किया गया मल्टी डायमेंशनल डाटा, जहाँ पे हम लोगों के पास मैट्रिक्स, ग्राफ्स और टेबल्स, ग्रिड्स वगैरह जब आते हैं, जब हमारे पास ऐसी फॉर्म में हो जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की होती है, या जहाँ पे हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा आगे हम लोगों ने जो सर क्या होंगे 2 या 2 से ज्यादा डायमेंशंस मेंशन हुई हो। जैसे अगर ये हमारे पास एग्जांपल है, जैसे हमने एक्स हमने दे दिया कि हमारे पास 1 और 2 वैल्यू है, और वाई की हम लोगों ने कुछ फ्रूट्स कुछ स्ट्रिंग्स पास कर दी है। सर एक, ओके मैम। और जब सी हम लोगों ने डिफाइन किया, इसमें भी हम लोगों ने कुछ इंटीजर्स पास कर दिए। अगर जब हम लोग वाइल लूप लगाया हुआ है, हम लोगों ने इंडेक्स वाइज चलेगा। जब फर्स्ट जो एक्स का इंडेक्स ये लेगा, फाइल लूप की फॉर लूप की कंडीशन है जैसे फॉर आई इन एक्स, मीन्स के हम लोग जब एक्स पे अब हम लोग हैं, एक्स के लिए हम लोग बना रहे हैं वेरिएबल एक्स के लिए फॉर लूप, तो आई हमारा शो कर रहा है कि इंडेक्स की इस वक्त पोजीशन क्या है। तो आई का जैसे है कि अगर ये 0 है, 0 पे 1 है, x इज इक्वल टू 1, यानी ये उसको लेगा कि 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू 1 है उसके लिए ये फॉर लूप स्टार्ट होगा। तो इसमें अब इनर लूप है। अब ये भी 1 हमारे पास है, अगर हम लोग ड्राई रन में उसमें कॉन्सेप्ट में कर रही हूँ, अगर हमारे पास अब नेक्स्ट जब इनर लूप पे हम आते हैं कंडीशन पे, नेक्स्ट कंडीशन पे, तो j इन y मीन्स कि y के जो वेरिएबल है उसमें j मीन्स अभी ये फॉर लूप ले रहा है 0 इंडेक्स पे जो पोजीशन जो भी वैल्यू डिफाइन है। तो यहाँ पे एप्पल है, अब हमारे पास x की 1 है अभी हमारे पास, और y की जब हम लोगों की पहली इसमें आइटरेट होगा, यानी जो लूप्स है ना वो आइटरेशन में होंगे, यानी आप लोगों ने एक पोजीशन में चलते रहना है, यानी पहले आपने एक उस पे आना है, फिर आपने पोजीशन जब आप एक दफा इसकी कंडीशन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आप लोगों ने पोजीशन चेंज करनी है। अच्छा, अब हम लोग जे में आते हैं, तो जे में हमारे पास 0 इंडेक्स पे एप्पल है। जब अब फॉर जे इन वाई, वाई इज इक्वल टू, अब हम लोगों ने पहले क्या किया हुआ एप्पल की पोजीशन पे है, अब ये फॉर लूप चला है तो एप्पल को चेक किया इसने, आई एक्स किया जो हमारे पास ऊपर हमारे पास 1 है, अब 1 जो है वो एप्पल के पहले चलेगा, मतलब पूरी इस कंप्लीट इसको करेगा, इस लिस्ट को कंप्लीट करेगा। तो जब हमारे पास वैल्यू प्रिंट होगी ना, वो हमारे पास होगी कि 1 एप्पल, 1 ऑरेंज, 1 बनाना। फिर जब हम लोगों ने देखा कि जो इसकी है जो इनर लूप है इसकी सारी लिस्ट कंप्लीट होगी, इसकी वाई जो है वो अब ग्रेटर मतलब कंप्लीट हो चुका है, तो दोबारा लूप जो होगा वो आउटर लूप पे चला जाएगी। जब आउटर लूप पे आएगी तो हमारे पास सर इसमें तो इंक्रीमेंट ही नहीं है ना अभी तो। नो मैम, हमें फॉर लूप में ये काउंटिंग वाइज मतलब चल रही होती है, तो हमें इसमें इंक्रीमेंट करने की हाँ, जरूरत तो इसमें फिर हम लोग नेक्स्ट पोजीशन पे आएंगे, तो फॉर जो आउटर हमारा लूप है उसमें हम लोगों ने x इज इक्वल टू 1 इंडेक्स पे आ गए। अब हमारे पास 1 इंडेक्स पे वैल्यू कौन सी पड़ी हुई है 2, अब हमारे पास x इज इक्वल टू 2 जो लिस्ट में 2 वैल्यू है। फिर हम इनर लूप की आएंगे, चेक करेंगे कि अब 2 के अगेंस्ट जो है वो j इन y ये वाला लूप चलेगा, तो 2 एप्पल, 2 ऑरेंज, 2 बनाना, ये इस तरह चलेगा। है। हम एक जब दफा इनर लूप कंप्लीट हो जाए जी। जी जी मैम, कंटिन्यू कर।
जब ये वाला कंप्लीट हो गया ना तो फिर दोबारा देखेंगे तो फार आई इन एक्स की जो कंडीशन है वो भी फॉल्स हो रही है, क्योंकि अब हम लोगों ने वो भी कंप्लीट एक्स जो है वो लिस्ट भी कंप्लीट हो गई है। तो इसके बाद और कोई कंडीशन नहीं है, तो इसके बाद ये प्रिंट हो जाएगी, सारी वैल्यूज फिर एक दफा प्रिंट होंगी। एग्जैक्टली। अच्छा एक्सप्लेन किया मैम आपने। एक मिनट। अच्छा ये देखें यहाँ पे कि ये हमारे पास जिस तरह मैम ने बताया वैसे आउटपुट आ रही है। कोई बताएगा मतलब कि क्लियर है ऐसे ही, या हम एक दफ़ा इसे ड्राई रन करके दोबारा चेक करते हैं? एनीवन? सर एक बार ड्राई रन कर दें प्लीज। ओके सर, श्योर। अच्छा अब जैसे मैम ने बताया कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो लिस्ट हैं, एक एक्स एक्स उसमें दो वैल्यूज है 1 और 2, और दूसरी में क्या है 3 स्ट्रिंग्स हैं। लिस्ट में स्ट्रिंग वैल्यूज हैं लाइक एप्पल, 3 वैल्यूज एप्पल ऑरेंज और बनाना, ये 3 वैल्यूज हैं हमारे पास लिस्ट में। तो अब हम फॉर आई इन एक्स, हम फॉर लूप रन कर रहे हैं एक्स पे, और उसके अंदर हम लूप से इनर लूप यूज कर रहे हैं एज वाई, कि ये वाई हमारे पास इनर लूप है, और हम उन दोनों को प्रिंट करवा रहे हैं। अब हम कर रहे हैं फॉर आई इन एक्स, लाइक के एक्स में जो एलिमेंट्स हैं उन पे आइटरेट करें। तो एक्स पे हमारा फर्स्ट लाइक इंडेक्स वाइज आइटरेट कर रही होगी। तो पहले हमारा क्या है, 0 इंडेक्स पे हमारी वैल्यू कौन सी स्टोर है एक्स में? एक्स में 0 इंडेक्स में हमारी 1 वैल्यू स्टोर है, ऐसे ही है सर। जी तो ये हमारे पास 1 वैल्यू स्टोर है। अब ये कंडीशन होगी कि फॉर आई इन एक्स, अभी फर्स्ट वैल्यू पे हमारे पास आई है, तो अब वो इसके बाद वो क्या करेगा, वो नेक्स्ट में चला जाएगा। नेक्स्ट लूप जो इसके नीचे रन हो रही है, कोड टॉप टू बॉटम रन करता है। तो उसने देख लिया अच्छा आई 1 वैल्यू है, अब नेक्स्ट लूप पे उसने कहा फॉर जे इन वाई। अब जे में लूप में फर्स्ट स्ट्रिंग लिस्ट में कौन सा फर्स्ट करेक्टर है, वर्ड है हमारे एप्पल पास एप्पल का। एप्पल तो वो उसके साथ क्या प्रिंट कर देगा, एप्पल। लाइक यहाँ पे अब ये आइटरेट हुई, और उसके बाद उसने ये क्या किया, ये दोनों को प्रिंट कर दिया। अब हमारे पास अभी जे, अभी दोबारा चेक करेगा कि जे में कोई एलिमेंट है या अभी नहीं है। लाइक जे को फुल आइटरेट कर रहे हैं हम फॉर जे इन वाई। हम नेक्स्ट चेक करेगा जे में कोई एलिमेंट है, तो अभी हमारे पास क्या है, ऑरेंज और हमारे पास नेक्स्ट है। तो फिर क्या करेगा, अभी आई की वैल्यू 1 नहीं है, और नेक्स्ट वो नेक्स्ट वर्ड को प्रिंट कर देगा लाइक ऑरेंज। फिर फर्दर चेक करेगा कि अभी जो इनर लूप है उसके अंदर कोई वैल्यू बची है अभी बनाना है, फिर क्या करेगा, वो उसे प्रिंट करवा देगा। अभी आई की वैल्यू 1 नहीं है, और नेक्स्ट वैल्यू बनाना प्रिंट होगी। अब देखिएगा इनर लूप की कंडीशन क्या है कि लाइक फॉर जे इन वाई सारी वैल्यूज के लिए आइटरेट कर चुका है। तो ये हमारे पास क्या है, वैल्यूज नहीं फिनिश हो गई हैं। तो लाइक इस लूप को वो क्या कर देगा, एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा, और इधर चेक करेगा कि फॉर आई इन एक्स, के एक्स में सारी वैल्यूज फिनिश हो गई हैं? नहीं, अभी आई में क्या है, यहाँ पे एक सेकंड वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है। तो अब इसे यू आइटरेट करेगा, इसे यूज कर लिया। लाइक यहाँ पे प्रिंट में हमारे पास अब 2 आ गया। अब फॉर जे इन वाई, अब जे में देखना है कि एलिमेंट्स हैं, तो अभी क्या है, फर्स्ट पे एप्पल है, तो वो एप्पल को प्रिंट करेगा यहाँ पे। फर्स्ट एप्पल आ गया। अब उसके बाद दोबारा वो देखेगा फॉर जे इन वाई के अभी जे में कोई वैल्यू और है, तो फिर हमारे पास ऑरेंज है। 2 एज ऐसे नीचे आ गया, और यहाँ पे हमारे पास ऑरेंज। और देन फर्दर वो चेक करेगा इस कंडीशन में कि वाई में हमारे पास अभी कोई वैल्यू है तो बनाना है। 2 की वैल्यू ऐसे ही हमारे पास आई में यूज़ होगी, और यहाँ पे हमारे पास बनाना प्रिंट कर देगा। ओके सर। अब उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास दोबारा जब वो चेक करेगा आई में वैल्यू कोई है एक्स की, तो हमारे पास और कोई वैल्यू नहीं, तो हमारी लूप फिनिश हो जाएगी कि हमने एग्जीक्यूट कर लिया हर वैल्यू के लिए। ओके एवरीवन। ओके सर जजाकल्लाह। तो ऐसे हमारे पास क्या होगा, ये लूप आइटरेट कर रही होगी। अब ये सेम लूप हम वाइल को यूज़ करते, वाइल लूप को यूज़ करते भी बना सकते हैं। मतलब वाइल में कैसे करेंगे कि अब हमने यही 2 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, लेकिन फॉर में इजी है, क्योंकि हमें ये नहीं देखना पड़ता कि कंडीशन कोई हमें प्रोवाइड करनी है, नहीं हम सिर्फ एक वो खुद ही देख लेगा कितनी वैल्यूज़ हैं, मैंने कब तक उन्हें आइटरेट करवाना है। अब यहाँ पे अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम कंडीशन अब हमें कोई सेट करनी पड़ेगी। फर्स्ट तो हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, लाइक आई, हम कह दें कि आई की वैल्यू अभी 0 है।
अब क्या है कि हमें इसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे। कंडीशन तब भी होगी ना, हम यहाँ पे कोई कंडीशन पास करें कि लाइक एक्स तब तक आइटरेट करें जब तक उसकी लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती या लेंथ से छोटा नहीं होता वर्ड, लाइक वाइल आई इज लेस देन लेंथ ऑफ एक्स। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है कि आई को तब तक आइटरेट करे जब तक उसकी लेंथ को कम्प्लीटली आइटरेट नहीं कर सकता। अब उसके अंदर हमने कौन सी लूप रन करनी है, वाई के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, पहले वाई को लिए कोई वेरिएबल इनिशिएट करेंगे, लाइक जे ही आ गया हमारे पास। अब फिर हम क्या कर रहे हैं, जे की लेंथ देख रहे हैं कि जो वाई के लिए हमने आइटरेट करनी है तो इसकी लेंथ कितनी है। हम कहेंगे जब तक जे की वैल्यू इसकी लेंथ से कम है, लेंथ ऑफ वाई से, इससे आइटरेट करें। सेकंड कंडीशन हमारी। और लास्ट में हमने प्रिंट करवाना है। तब हमारे पास वैल्यूज इंडेक्स पे यूज हो रही हैं तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स वाइज प्रिंट करवाएंगे इसे। अभी हम इसे अब वाइल कंडीशन में हमने कहा देखा था लास्ट टाइम कि हमें वैल्यू इंक्रीमेंट करनी पड़ती है। अब ये देखें, अच्छा हम पहले अब यहाँ पे जे की लिख रहे हैं कि पहले आई को इंक्रीमेंट करेंगे, कोई बताएगा। तो पहले हम यहाँ पे जे को इंक्रीमेंट करेंगे या आई को। आई को करेंगे। जी सर, एग्जैक्टली सर, वैसे यूज़ कर सकते हैं हम कोई भी वेरिएबल। लाइक यहाँ पे हम नंबर्स हैं ऊपर वाली लिस्ट में तो हम इसे यहाँ पे नंबर कर लेते हैं, और नीचे हमारे पास फ्रूट्स हैं तो हम इसे यहाँ पे फ्रूट्स का वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे भी चेंज कर लेते हैं। अच्छा, आई को यूज़ करेंगे, और कोई बताएगा। तो पहले हम आई को यूज़ करेंगे यहाँ पे, या जे को इंक्रीमेंट फर्स्ट करेंगे। नहीं सर, काशिफ आपकी जी आवाज़। जी सर, वो जो पहले असाइन किया आई थिंक उसको करेंगे। हमारे पास क्योंकि जो एग्जीक्यूट होता है ना वाइल का होगा इस तरह लूप्स का, तो वो फर्स्ट देखता है इस वैल्यू को कि हमारे पास वाइल लूप, मतलब कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन पास। अब फर्स्ट में हमारे पास लेंथ ऑफ एक्स हम देख रहे हैं, ठीक है, ओके। तो उसके बाद इनर लूप की तरफ आ जाएगा। इनर लूप में क्या है, इनर लूप की वैल्यू हमारे पास ये, लाइक अब इनर लूप एग्जीक्यूट हो गई। अभी हम इसे देखते हैं, लाइक कि पहले हमें इंक्रीमेंट करनी पड़ती है जो हमारी। सर आपकी आवाज़ कम हुई है, देखिएगा प्लीज। अब मेरी वॉइस क्लियर है सर। हेलो। तो बाकियों को आ रही डिस्टोर्शन कोई। यस सर। जस्ट अ सेकंड में हेलो, अब वॉइस जी क्लियर जी है। आप जी आप क्लियर है सर, थैंक यू। तो हम पहले इस इनर लूप को देख रहे हैं कि फर्स्ट आइट्रेशन हमारी एक दफ़ा होगी, उसके बाद हम क्या देख, जब तक हमारी इनर लूप है वो कम्प्लीटली आइट्रेट नहीं हो जाती हम आउटर लूप की तरफ मूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम पहले इनर लूप देख रहे हैं कि इनर लूप प्रिंट कर रहे हैं, तो उसके बाद पहले हम इनर लूप को इंक्रीमेंट कर रहे होंगे कि लाइक उसके सारे एलिमेंट पहले आइट्रेट हो लें। तो इसलिए हम पहले यहाँ पे जे की वैल्यू को कर रहे होंगे इंक्रीमेंट, क्योंकि जब जे की वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएंगी तो फिर हम क्या चेक करेंगे कि आउटर लूप में कोई वैल्यू है तो उसे इंक्रीमेंट करके उसे प्रिंट करवा देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा बस यहाँ हमें प्रिंट करवाना था और हमने वैल्यूज इंक्रीमेंट कर दी। अभी से एक दफ़ा हम रन करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या सोल्यूशन है। अच्छा, प्रिंट लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। जे की जगह हमने फ्रूट कर दिया। ओह एग्जैक्टली सर, यहाँ पे हमने चेंज किए वेरिएबल्स, ओके। यहाँ पे फ्रूट आएगा, वेर वर्ड, और यहाँ पे नीचे नंबर्स आएंगे, नंबर सर यहाँ। प्रिंट। यस मैम, ये बस यहाँ पे चेंज कर लें एक सेकंड, सॉरी यहाँ पे नहीं, ठीक है एक सेकंड। सर वो आई और जे की जगह एक्स, एक्स में फिर नाम। और वाई में हमारे पास फ्रूट्स, फ्रूट है वैल्यू बस।
अच्छा, तो आपको इसे हम एक दफा ड्राई रन करके लाइक यहाँ पे बता दे कैसे किया हमने। बस ये एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बाकी इजी ऐसे ही हमने नीचे सॉल्व करनी है, आगे एग्जांपल्स हैं सिर्फ। तो ये बताएगा हमारे पास ये कैसे सॉल्व हो रहा है। लाइक सिंपल वाइल लूप्स हैं दो हमारे पास, जिस तरह हमने ऊपर आइटरेट किए हैं। नहीं तो फिर मैं इसे आइटरेट करता हूँ। ट्राई करें, कोई इशू नहीं, मिस्टेक होगी तो क्या है, मेरे से भी यहाँ पे हो ही सकता है, सही ना कर रहा हूँ। पहले हम लोगों ने एक्स एक दो लिस्ट बनाई है, एक्स इज इक्वल टू 1 2, और वाई की बनाई है जिसमें हम लोगों ने फ्रूट्स मेंशन कर दिए। अब हम लोगों ने सबसे पहले नम इज इक्वल टू 0 वेरिएबल को वो कर दिया। फर्स्ट जो हमारा ये आउटर, जैसे हम लोगों ने नेस्टेड लूप की बात करें तो ये आउटर जो लूप है वाइल लूप, इसमें हम लोगों ने कह दिया कि नम जब तक ये लूप चले, जब तक के नम की जो मतलब इज लेस देन है, नम लेस देन है लेंथ ऑफ एक्स। जो हम लोग फॉर लूप में बात कर रहे थे कि जब उसकी लेंथ कंप्लीट हो जाएगी, तो इसी तरह यहाँ पे एक्स की लेंथ से जब तक छोटा होगा, अभी 0 है, हाँ, लेकिन वो जब तक उसकी एक्स की लेंथ, अगर लेंथ ऑफ एक्स जैसे अगर 2 होती है, तो वो लूप तब तक चलेगा जब तक इससे एक नंबर छोटा हो। मतलब लाइक 0 अभी है और वो 1 है, मतलब नेक्स्ट जब इंक्रीमेंट लगेगा 1 होगा, उसके बाद 2 पे आके ये स्टॉप हो जाएगा आउटर। मतलब वहां पे उसके बाद हम लोगों ने आगे प्रिंट नहीं, कुछ भी चलाएंगे नहीं लूप को। अच्छा, जब फ्रूट का जो हमारे पास वेरिएबल है, हम लोगों ने एक और नेक्स्ट इसी लूप के इनर इनसाइड जो है एक और वेरिएबल लिया, जिसको हम लोगों ने फ्रूट का है, उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करवाई है 0 से। और फिर हम लोगों का जो इनर वाइल लूप है, वो हम लोगों ने कह दिया है कि फ्रूट लेस देन लेंथ ऑफ वाई। अब जो हम लोग ये लूप, जो सेकंड वाला लूप है, ये तब तक चले जब तक के लेंथ जो वाई की जो लेंथ है, अभी हमारे पास 3 है। जैसे ही वो अगर 3 मतलब 0 पे चलेगी, 1 पे चलेगी, 2 पे चलेगा, लेकिन जैसे ही अगर फ्रूट की वैल्यू 3 हो जाएगी, जो कि इज इक्वल बनती है लेस, हमें लेस देन तक चाहिए, तो हमारा ये जो वाइल लूप होगा ये वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, जब हम लोगों ने अब सबसे पहले फर्स्ट वाइल लूप चलेगा हमारा, तो अभी हम लोगों के पास नम जो है इज इक्वल टू 0 है। 0 लेस देन है, हम चेक करेंगे फर्स्ट वाइल लूप की कंडीशन में कि 0 जो है वो लेस देन एक्स की लेंथ से, जो कि ट्रू है, 0 लेस देन 2 है। मतलब कि चलो अब हम लोगों के पास नम अभी 0 है। उसके बाद फ्रूट है वो 0 पे है। इनर लूप जो है वो हम लोगों का चलेगा कि 0 लेस देन लेंथ वाई है, मतलब 3 से 0 लेस देन 3 है, जो कि ट्रू है। मतलब हम अब इनर लूप पे आ गए। उसमें हम लोगों के पास सबसे पहले हम कह देते हैं कि ठीक है, ये कंडीशन सही होगी है, तो हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं एक्स का नाम, जो इस वक्त नाम की पोजीशन होगी वो कहाँ पे होगा हमारे पास 1। जो एक्स इज इक्वल टू 1 है, वो उस वक्त हमारे पास नम 0 है ना, तो जो नम 0 है उसका क्या मतलब है कि एक्स इस वक्त 1 प्रिंट करेगा। और वाई का जो हम लोगों के पास फ्रूट है, जो वाई भी इस वक्त फ्रूट 0 है, तो 0 का मतलब है कि 0 इंडेक्स पोजीशन पे, तो वाई का क्या साइड पे प्रिंट हो जाएगा, एप्पल। तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, 1 एप्पल। इसके बाद हम लोग इनको यहाँ पे जो वाइल के केस में हमें मैनुअली इनिशियलाइज इंक्रीमेंट करवाना पड़ता है। तो फ्रूट को जो हम लोग वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट करवाएंगे कि 0 से अब +1 ऐड हो जाए, तो क्या कहेंगे कि इसका जो सेंटेक्स होगा, वो हम लोग जब भी वेरिएबल का नेम लिखेंगे प्लस इज इक्वल टू देन 1, तो वो इंक्रीमेंट बाय 1 हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट नम की वैल्यू भी इंक्रीमेंट करवाएंगे। तो अभी जब ऊपर जाएंगे, मतलब अभी हम लोगों ने सॉरी, अभी हम लोगों का लूप, इनर लूप खत्म नहीं हुआ, अभी हमारी फ्रूट की वैल्यू 2 हुई है। ठीक है, अभी ये क्योंकि ये इंडेंटेशन भी देख के रखनी होती है कि अभी हम लोगों ने इनर वाइल लूप चला रहे हैं, तो हमारे पास नम की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी। तो फ्रूट पे अभी हम लोग हैं, फ्रूट 2 हो गया। अब दोबारा वाइल लूप चलेगा, तो फ्रूट 2 है, 2 लेस देन लेंथ ऑफ वाई है, मतलब 2 लेस देन 3 है, जो कि कंडीशन ट्रू हो गई है। फिर प्रिंट करेगा यही, जैसे अभी हम लोगों के पास नम 1 पे ही है, क्योंकि नम इंक्रीमेंट, नम को हम लोगों ने वैल्यू चेंज नहीं की, तो 1। और हम लोगों के पास जो y की लिस्ट में जब फ्रूट की वैल्यू है वो 1 हो चुकी है, क्योंकि पहले 0 थी ना, सॉरी यहाँ पे 0, मतलब जो फ्रूट की वैल्यू पहले 0 थी, उसके बाद अभी 1 लेस देन 3 मैंने बताई है ना कि वाइल इस वक्त 1 लेस देन 3 है। तो फ्रूट की वैल्यू जो वाई इंडेक्स में आप चेक करेंगे कि वैल्यू जो इंडेक्स 1 पे इस वक्त कौन सा फ्रूट है, तो वो ऑरेंज आएगा। तो हमारे पास अभी एक्स की जो नम की वैल्यू है वो 1 ही 0 ही है, सॉरी 1 ही है, इंडेक्स 0 है। तो सर मतलब ये ओके मतलब कि मैम, इस तरह होगा कि 1 देखिए ऑरेंज प्रिंट हो जाएगा। जी फिर एग्जैक्टली। इंक्रीमेंट होगा फ्रूट की वैल्यू में, फिर 2 होगा, फिर वाइल लूप चेक करेगा, फिर 2 लेस देन 3 है, अभी कंडीशन ट्रू है,
तो फिर हम लोगों का प्रिंट की वो चलेगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 1 और प्रिंट हो जाएगा बनाना। ठीक है, फिर हम लोगों ने फ्रूट को इंक्रीमेंट किया, तो फ्रूट हमारे पास इंक्रीमेंट हो जाएगा 3, यानी फ्रूट अब हमारे पास 3 हो गया है। तो जब हम वाइल कंडीशन चेक करेंगे तो 3 <3 जो कि कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो तब हम लोगों का ये इनर लूप कंप्लीट हो गया है, मतलब कि अब हम लोग आउटर लूप की तरफ जाएंगे, मूव करेंगे। अब आउटर लूप पे निकलने से पहले, मतलब यहाँ पे हम लोगों का फ्रूट प्लस इज इक्वल टू 1 पे हमारा इनर लूप फिनिश हुआ है। तो अब हम लोग नीचे नम की वैल्यू को इंक्रीमेंट बाय 1 करेंगे। तो जब हम लोग आउटर लूप स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास नम की जो वैल्यू होगी वो इस वक्त 1 हो चुकी होगी। फिर हम लोग चेक करेंगे नम लेस देन लेंथ ऑफ 2, यानी 1 लेस देन 2 है, तो वही दोबारा से सारा इनकी वो चलेगा। तो हमारे पास जो नम जो x है इस वक्त वो 2 हो जाएगा, एग्जैक्टली मैम। क्योंकि 2 क्या है, 2 इस वक्त उस पोजीशन पे है जो हम लोग बात कर रहे हैं ना। तो 2 एप्पल 2 ऑरेंज 2 बनाना आ जाएंगे। फिर नीचे वही वाली इनर लूप, मतलब सर ये मतलब इस तरह है कि नेक्स्ट जो होगा हमारे पास कंडीशन कंडीशन उस वक्त फॉल्स हो फॉल्स आएगी जाएगी। जब हमारे पास यस नम की मैम। वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 2 लेस देन 2 नहीं हो सकता, तो फिर ये वाला वाइल लूप भी उस वक्त कंप्लीट हो जाएगा। तो जो कुछ भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, अब ये देखें, अब जिस तरह मैम ने बताया, अब पहले हम जिस तरह हमने ऊपर देखा है, हम फर्स्ट वैल्यू के लिए आइटरेट कर रहे होंगे। अब फर्स्ट के अब लेंथ हम देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ 2 है, और जब फर्स्ट आइटरेशन करेंगे अभी हमारे पास नाम की वैल्यू 0 होगी। तो लाइक वो एक दफ़ा 1 के साथ ये वैल्यूज ये वाली प्रिंट कर देगा। उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास y की वैल्यू, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे नाम की, यहाँ पे नाम हमारे पास 1 हो जाएगा, और वो लेंथ ऑफ 2 से कम होगा अब भी। तो उसके लिए क्या करेगा, और फ्रूट हमारे पास क्या है, फ्रूट एक आइट्रेशन हमारे पास कंप्लीट होगी जब नंबर 3 हुए, तो उसने ये वाली तीनों वैल्यूज प्रिंट कर दी। उसके बाद जब वो नई आइट्रेशन लाइक अब 2 के लिए वैल्यू रन करेगा, तो यहाँ पे हमारी अगेन एक दफ़ा वैल्यू 0 कंसिडर होगी कि अभी, और फिर वो चेक करेगा वाई पे, लाइक सेकंड लूप अब रन हो रही है, सेकंड आइट्रेशन। तो वो देखेगा दोबारा हमारे पास एक्स की वैल्यू अब 2 हो जाएगी यहाँ पे, और उसके बाद वो देख रहा है कि हमारे पास अभी वाई में एलिमेंट्स हैं। तो फिर बारी बारी क्या करेगा, वाई के एलिमेंट्स पे आइटरेट करेगा और उन्हें प्रिंट करवा देगा। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगी, लाइक 1 बाय 1 प्रिंट होंगे, तो फ्रूट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होके 3। तो यहाँ पे हमारे पास फिर जब फ्रूट की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो क्या होगा, ये कंडीशन 3 लेस देन 3, ये हमारे पास क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। तो हमारे पास ये वाली लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगी, फिनिश। तो फिर आउटर लूप में चेक करेगा, यहाँ पे उस टाइम तक हमारे पास यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे 1, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी जो 1 थी वो 2 हो जाएगी। फिर वो ये कंडीशन चेक करेगा कि 2 लेस देन 2 है। तो जो जब हमारी ये भी कंडीशन फॉल्स होगी, तो हमारी लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगी और हमारा ये आउटपुट हमें प्रिंट करके मिल जाएगा। ओके एवरीवन। यस सर, क्लियर है सर, थैंक यू। लाइक हम यहाँ पे नंबर लेंथ पे डिपेंड करते हैं कि हमने कब तक आइटरेट करना है। ओके, तो नेक्स्ट अब हमारा, अच्छा यहाँ से अब देख के मुझे बताएं कि हमारी आउटर लूप कितनी दफ़ा आइटरेट होगी और इनर लूप कितनी दफ़ा आइटरेट होगी। दोनों सेम होंगे सर। नहीं नहीं सर, हम ये रेंज पास कर रहे हैं ना, हमने रेंज का पढ़ा था कि रेंज में कहाँ तक कंसिडर करते हैं, लाइक 2 से लेके 4 तक है, तो जी इसमें जी कौन सर। कौन से नंबर इंक्लूड होंगे। 2, 3 और 4। अच्छा 2, 3, अच्छा लास्ट हम काउंट करते हैं जब हम लिस्ट में पास कर रहे हैं और रेंज या वैसे ही हम कर रहे होते हैं, तो हम लास्ट इंडेक्स वैल्यू काउंट करते हैं, तो जाएगा। नो सर। एग्जैक्टली मैम, तो हम यहाँ पे लास्ट इंडेक्स वैल्यू काउंट करेंगे। अब यहाँ पे 2 वैल्यूज आ रही हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी आउटर लूप जो है वो 2 टाइम्स आइटरेट करेगी। अब इनर लूप हमारी 1 से लेके 11 तक है, तो ये कितनी टाइम आइटरेट कर रही होगी, कितनी वैल्यूज के लिए। 9। 1 till 10। जी, मतलब हम एक लास्ट इंडेक्स एक वैल्यू कम यूज करते हैं, तो 1 से लेके 10, ये लाइक ये 10 टाइम्स हमारी ये वैल्यू आइटरेट कर रही होगी। तो किसी को आइडिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास क्या प्रिंट होगा, लाइक 2 10 टाइम्स आइटरेट कर रहा है नंबर्स में, रेंज में, रेंज हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारे पास 10 टाइम आइटरेट करेगा 2। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आई
यहाँ पे आई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जे से, तो 2 को हम 10 टाइम्स आइटरेट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास टेबल्स क्रिएट हो जाएंगे। एक दफा आइटरेट करेगा 2 का 10 टाइम्स इनर लूप पे, और नेक्स्ट हमारे पास 3 है वर्ड, तो 3 को आइटरेट करेगा 10 टाइम्स, तो हमारे पास 2 और 3 का टेबल यहाँ प्रिंट हो जाएगा। लाइक हम इसे रन करते हैं और फिर इसे देखते हैं। ये देखें, अब हम इसे अभी चेक करते हैं इसे। लाइक जिस तरह अभी हमने ऊपर देखा है, अब फॉर आई इन रेंज, अब हम क्या कर रहे हैं कि आई को आइटरेट करना है। अब रेंज उसकी क्या है, 2 और 3 की वैल्यूज, लाइक, और फॉर जे इन रेंज, जे की कौन सी वैल्यूज हैं, 10 टाइम्स आइटरेट करना है। तो हम क्या कह रहे हैं, प्रिंट कर दो आई, और ये हम इसको देख लेते हैं, चले आई को मल्टीप्लाई कर दो जे से। तो रेंज हमारी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 2 से, इस पे आइटरेट किया उसने 2, फिर इनर कंडीशन पे आ गया, इनर कंडीशन में हमारी रेंज स्टार्ट हो रही 1 से, तो वो 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट वो देखेगा कि रेंज ये फिनिश हुई है, अभी नहीं हुई, तो इसी नंबर को क्या करेगा, नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करेगा रेंज में। तो हमारे पास इस तरह कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करता जाएगा, और हमारे पास क्या है, जब तक 10 टाइम्स से आइटरेट नहीं हो जाता। जब हमारे पास 10 टाइम्स आइटरेट हो गया, लाइक अब हमारी अब रेंज यहाँ पे फिनिश हो गई है, तो देखेगा कि इनर वैल्यू में, अब इनर लूप में कोई वैल्यू नहीं है, सब आइटरेट हो गई हैं, तो क्या करेगा, इस लूप से बाहर आ जाएगा। तो 2 के लिए एक दफा हमारे पास क्या है, इनर लूप कंप्लीट हो गई है। फिर वो नेक्स्ट देखेगा कि अब 2 के लिए आइटरेट कर लिया, अब नेक्स्ट रेंज में क्या है, 2 से 4 तक नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 3 है। 3 हमारे पास वैल्यू आ गई इनर लूप, आउटर लूप की। अब फिर उसमें आउटर लूप में इनर लूप की तरफ मूव करेगा और चेक करेगा इसकी रेंज, कि अब 1 टाइम आइटरेट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, और इसी तरह 10 टाइम्स रेंज में आइटरेट करने के बाद वो उन्हें क्या करता जा रहा है, रेंज से मल्टीप्लाई करवाता जा रहा है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जैसे ही 10 टाइम्स आइटरेट हो जाएगा, हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, लाइक 10 टाइम्स आइटरेट हो गया। अब 11th रेंज है, उस पर हम रन नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट इंडेक्स हम काउंट नहीं करते, तो वो 10 टाइम्स इसे प्रिंट कर देगा वैल्यू को, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, ये क्लियर है सबको? अभी हम इसे शॉर्ट करके भी देखते हैं जरा। अच्छा, ये तो पता चल गया कैसे टेबल प्रिंट हो रहा है हमारे पास। सर, ये जो लास्ट में प्रिंट है ना, ये जो इनर लूप के बाहर है, यस मैम। ये इसका काम ये है कि ये जो स्पेस है ना, टू के टेबल के बाद जो स्पेस सी आ रही है, गैप आ रहा है, ये इसको वो कर रहा है। अगर ये आप रिमूव कर देंगे ना, तो ये ज्वाइन हो जाएगा एग्जैक्टली टूवर्ड्स 3 का टेबल। जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैम। अभी इसे हम रन करेंगे तो ये कंबाइन कर देगा दोनों वैल्यूज को। तो लाइक हमने सिर्फ वो स्पेसिंग ऐड करने के लिए किया है कि जब एक आइटरेशन कंप्लीट हो जाएगी, ये वैल्यूज प्रिंट कर लेगा, तो नेक्स्ट से पहले वो क्या करेगा, हमारे पास इंडेंटेशन यहाँ पे भी बनती है, तो हमारे पास क्या करेगा, वो एक न्यू लाइन यूज कर लेगा, और उसके बाद वो दोबारा लूप को आइटरेट करेगा। इसलिए हमने ये प्रिंट स्टेटमेंट यूज की थी। आप ना भी करें तब भी कोई इशू नहीं, लेकिन बस कोड रीडेबल बनाने के लिए हमने यूज किया। ओके सर जी, एवरीवन। यस सर। अगर हम ये जहाँ पे हमने प्रिंट वाला लॉजिक लिखा है, यस एंड पे ये आई आई स्टार जे जो है, यस सर। कॉमा डाल के इसमें एंड इज इक्वल टू डबल कॉलन लगा दें, ओके तो सर। ये सामने आ जाएगा 3 का टेबल। अच्छा, अभी हम चेक कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कि सेपरेट वैल्यूज, ये देखें ऐसे है ये। अच्छा, इस तरह आ लाइक जाएगा। उसके लिए क्या है कि पहले एंड का मतलब ये है कि जब तक एक लूप फिनिश नहीं ना होती, लाइक 2 के लिए, तब तक उसे आइटरेट करता रहेगा जब तक वो नेक्स्ट आउटर लूप की तरफ मूव नहीं करता। फिर जब नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट करेगा ना, एक दफा ये वाला लाइन कंप्लीट होने के बाद, तो फिर वो ऐड करेगा स्पेस न्यू लाइन पे, और फिर उसकी सारी वैल्यूज प्रिंट करवा देगा। ओके। ओके सर। अच्छा, नेक्स्ट, अब इनमें हम ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट भी, जिस तरह हमने सिंगल लूप्स में यूज़ की थी, वैसे हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इसी में ब्रेक और कंटिन्यू के स्टेटमेंट्स यूज़ करें, तो अब कोई कंडीशन बताएं आप, लाइक यहाँ पे हम ब्रेक और कंटिन्यू कैसे यूज़ करें, यहाँ पे ही कर लेते हैं। चलो जे में हम यूज़ कर लेते हैं ब्रेक और कंटिन्यू की स्टेटमेंट। कोई कंडीशन बता दें कोई भी। एनीवन, कोई कंडीशन सजेस्ट आई कर इज दें। इक्वल टू सर जैसे यस सर, बताएं। आई इज इक्वल टू 4। सर,
ओके, हम चेक कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू 4। तो क्या करें सर, अगर आई इज इक्वल टू 4 है तो ब्रेक कर दें? जी उसकी वैल्यू फिर वो नहीं प्रिंट कराएगा, मिसिंग करवा देगा। ओके, इफ आई इज इक्वल टू 4, हम ब्रेक कर देते हैं कि यहाँ पे क्या करें, इज इक्वल टू 4 तो कंडीशन ब्रेक कर दें। चाहे एक दफ़ा हम यहाँ से एंड फिनिश कर देते हैं ताकि वो लेंथ लेंथ वाइज आ जाए, ज़रा इजी हो जाएगा देखना। अच्छा, अब कहाँ पे है हमारे पास? अच्छा, आई की वैल्यू सर हमारे पास कहीं 4 रिपीट होगी, लाइक आई 2 to 4 है हमारे पास। तो आई की वैल्यू तो 4 हमारे पास, क्वेश्चन आ ही नहीं रही में। तो इसलिए उसने क्या किया है, हमें वैसे ही वैल्यू प्रिंट कर दी जैसे पहले थी। लेकिन अगर हम सर यहाँ ये पे करें, इनर लूप है, अगर जे करते हैं ना, इफ जे इज इक्वल टू 4। मैम एग्जैक्टली वो भी करते हैं हम। अभी यहाँ पे एक दफ़ा वैल्यू जो रेंज में है ना यहाँ पे आई की, उसे भी पास करके देख लेते हैं कि लाइक 3 करके देख लेते हैं क्या बनता है, फिर हम आप वो भी ट्राई करते हैं। अच्छा, अब हमने कहा आई इज इक्वल टू 3 हो जाए जब, तो अभी इनर लूप आउटर लूप में हमारी फर्स्ट वैल्यू 2 थी, तो फिर वो इनर लूप में आया। अब उसने देखा कि आई की वैल्यू भी हमारे पास 3 नहीं है, 2 है, तो उसने उसे पूरी रेंज के लिए रन कर दिया है। तो हमारे पास क्या है, 2 का कंप्लीट टेबल प्रिंट हो गया है। लेकिन जब वो दोबारा इस कंडीशन 2 का सेटिस्फाई करने के बाद वो रेंज में 3 पे आएगा, तो वो इस कंडीशन के लिए 10 पे आइटरेट करने लगेगा, 10 टाइम्स 3 को। पर वो कंडीशन देखेगा कि आई की वैल्यू क्या है, 3 है। तो क्या करेगा, हमारी स्टेटमेंट वो लूप को ब्रेक कर देगा और सिर्फ जो हमारे पास आई की वैल्यूज हैं वही प्रिंट, 2 की वैल्यू रेंज 2 तक की जो वैल्यूज हैं वो प्रिंट हो जाएंगी। ओके एवरीवन, ठीक है सर। ठीक है। लाइक जी हमारे पास सर। 4, हाँ 4 की वैल्यू नहीं थी आई। अगर हम यहाँ पे अब जिस तरह मैम कह रहे हैं यहाँ पे हम जे कर लेते हैं अब, कि जे की वैल्यू अगर हमारे पास 4 है या 5 है, चले 4 ही कर लो, तो तब क्या करे, कंडीशन ब्रेक कर दें। तो अब हम यहाँ रन कर लेते हैं। अब 2 और 3 का टेबल प्रिंट होगा और और कहाँ तक होगा, जब तक उनकी वैल्यूज, अब यहाँ पे क्या क्या चेक करेगा, फर्स्ट 2 की रेंज है, ओके वो इनर लूप में आएगा। अब इनर लूप में वो तब तक रन करेगा जब तक जे की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 4 नहीं हो जाती। तो आफ्टर 3 आइट्रेशन हमारे पास 2 की रेंज के लिए वैल्यूज क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 4 आ जाएगी, जे की वैल्यू। तो क्या करेगा, तब ब्रेक कर देगा। इसलिए हमारे पास सिर्फ फर्स्ट 3 रेंज तक यहाँ पे आइट्रेट होगी। सर यहीं पे अगर कंटिन्यू करेंगे तो सिर्फ वो 4 की वैल्यू स्किप होगी, है ना? हाँ हाँ Exactly. ठीक जी जी। अभी हम कंटिन्यूस चेक कर लेते हैं, लाइक जे इज इक्वल टू 4। फोर्स यस, छोड़ के यहाँ पे जी, यहाँ पे उसने क्या किया, फोर्थ आइट्रेशन को मिस कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी और 3 के लिए भी, और बाकी स्टेटमेंट्स ऐसे प्रिंट कर दिए हैं जो कि कंटिन्यू का फंक्शन है। तो ये क्लियर है सबको, हम ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं डबल लूप्स में? ओके एवरीवन, ठीक है, नेक्स्ट मूव करें। ओके, आगे उसके बाद है लाइक हम डिफरेंट पैटर्न्स भी प्रिंट कर सकते हैं नेस्टेड लूप्स को यूज करते हुए। लाइक अगर कोई बीएस के अगर कोई सेकंड सेमेस्टर में या फर्स्ट में भी है ना, तो ऐसे स्टेटमेंट हमें एग्जाम्स में भी आ जाती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, लूप्स को यूज करते हुए ऐसे पैटर्न डिफरेंट प्रिंट कर सकते हैं। लाइक उन्होंने पैटर्न दिया और वो कहें इसको राइट डाउन करने के लिए आप नेस्टेड लूप्स का यूज करें। तो आपको ये बताएगा कि हमारी ये कितनी नंबर ऑफ लाइंस है, 1 2 3 4 5, ये किस चीज पर डिपेंड करती हैं? सर ये ना Rows or नंबर ऑफ रोज हमारी होंगी 5। number of एग्जैक्टली, तो फॉर रोज इन रेंज तो हमारी यहाँ पे होंगी 5। ओके, 6 कर देंगे ना सर। ओके सर, वो 6 करेंगे तो हाँ जी, 0 से 5 4 तक एटरेट होगी। चले हम इस तरह करते हैं, कंफ्यूजन ना हो, हम 1 to 6 तक रेंज पास कर लेते हैं, लाइक 5 टाइम ही हमारे पास आएगी वैल्यू। अब ठीक है। हाँ जी, तो अब हमारे पास वैल्यूज भी हर लाइन में हर रो में कितनी है, 5 है। जी तो कॉलम में हम क्या पास करेंगे, लाइक रेंज जो है? 1 to 6. एग्जैक्टली मैम, तो फॉर कॉलन कॉलम इन रेंज 1 to 6। अच्छा, और अब यहाँ पे क्या बताएगा, हम एंड इज इक्वल टू क्यों यूज कर रहे हैं? सर वो इसलिए ना हमें एक वो साथ साथ प्रिंट होगा ना स्टार यानी कि एग्जैक्टली,
कि हमें चाहिए ये स्टार हमारे पांचों एक लाइन पे प्रिंट हो रहे हो। तो उसके लिए क्या है कि वो जब एक दफा आइटरेट कर रहा होगा कॉलम में, कलाई का फर्स्ट कॉलम पे आइटरेट कर रहा है, मतलब रो 1 है, तो उसके लिए जब कॉलम के लिए हम ये वैल्यूज प्रिंट करवा रहे हैं, तो वो इन वैल्यूज को जब तक रेंज 5 तक सेटिस्फाई नहीं हो जाती, वो एक ही रो में प्रिंट कर रहा होगा। अच्छा, बस हम प्रिंट करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट सेशन का टाइम, इसको देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास क्या है, ये वैल्यू सेम प्रिंट हो गई है। तो ये पता चला सबको कैसे प्रिंट हुई है, ये क्लियर है? Yes, sir. ओके मैम। और अब हमारे पास अगर ये नेक्स्ट फंक्शन है, वैल्यू सॉरी पैटर्न है, ये कैसे प्रिंट होगा? लाइक आई रोज हमारी अब भी कितनी है, 1 2 3 4 5। 5 5 rows रोज है और तो जैसे और हम हम फर्स्ट कॉलम में तो उसमें एक स्टार प्रिंट होगा और सेकंड कॉलम में तो उसमें 2 स्टार प्रिंट होंगे, मतलब नंबर ऑफ रोज के लिहाज से, रोज के नंबर के लिहाज से हम कॉलम प्रिंट करें। ओके, तो लाइक फॉर कॉलम इन रेंज हम क्या रेंज पास करेंगे, कोई बताएगा यहाँ पे? सिर्फ रेंज की वैल्यूज बता दें। 1। अच्छा, 1 से हमारा इनिशियल स्टार्ट हो गया, और हम क्या कर रहे हैं कि रो हमारे पास पहले 1 होगी, फिर हमारे पास रो क्या होगी 2 हो जाएगी। तो हम उसी तरह अगर हम देखें, तो अच्छा ऐसे हम प्रिंट करें, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं कि लाइक अब उधर ये हमारे पास वैल्यू है रो +1। अब जी हम जी देख, अब लाइक अब हम इसे प्रिंट करके देखेंगे हमारे पास कैसे रो +1 किस तरह एक एक है। ऐड हो एग्जैक्टली गई। रो की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो हमारे पास फर्स्ट टाइम क्या है, रेंज हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रही है और 2 तक जा रही है। तो 1 से 2 कि जब हमारे पास 1 से 2, तो स्टार इस रेंज में प्रिंट होने हैं, तो इसमें हमारे पास वैल्यू कौन सी आएगी, सिर्फ एक स्टार की वैल्यू आती है, लाइक 1। तो 1 स्टार हमारे पास यहाँ प्रिंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आइटरेशन के लिए क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे इसके आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारी रेंज यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रही होगी रो के साथ, रो 2 हो जाएगी। तो हमारे पास कॉलम की रेंज 1 से स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पे 2 + 1 क्या हो जाएगी, 3 वैल्यूज। तो स्टार हमारे यहाँ पे कितने प्रिंट होंगे, 2। तो सेकंड रो में हमारे 2 स्टार हो जाएंगे, और कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू मतलब ऐसे ही हमारे पास इंक्रीज करते करते ये 5 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। ओके, क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, अब हमारा टाइम यहाँ कंप्लीट हो गया।